तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल शास्त्र ज्ञान में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारी भरी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मरने के बाद आत्माओं का क्या होता है और कौन सी आत्माएं पितृ बन जाती हैं, ये पितृ कहाँ रहते हैं और धरती पर किस दिन कौन से रास्ते से ये पितृ आते हैं, श्राद्ध किसे कहते हैं और ये श्राद्ध कब तक चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल हमारे वीडियो की तरफ। ये सारी जानकारी हम आपको केवल 5 से 6 मिनट में दे देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वेदों के अनुसार हम सब आत्माएं हैं। जितने भी जीव इस धरती पर हैं वे सब आत्मा हैं। हमने सिर्फ ये शरीर एक कपड़े की तरह धारण किया है। तो मृत्यु के बाद जब ये आत्मा इस पंच तत्व से बने शरीर को त्याग देती है तब आमतौर पर 13 दिनों में वे आत्माएं पितृलोक चली जाती हैं। इसलिए मरने के बाद 13 दिन तक कुछ कर्म किए जाते हैं जिसे त्रयोदशा कर्म कहते हैं। फिर 1 साल बाद तर्पण किया जाता है। पितृलोक के बाद उन आत्माओं को दोबारा से धरती पर अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, या फिर अगर मुक्ति मिल जाए तो वे जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मलीन हो जाते हैं जहाँ से वे आए थे। अब मरने के बाद हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसी अतृप्त और आसक्त भाव में लिपटी हुई आत्माओं के लिए अंतिम बार 1 साल बाद गया में जाकर मुक्ति तृप्ति का कर्म तर्पण और पिंडदान किया जाता है। गया के अलावा और कहीं भी ये कर्म नहीं होता है और यह स्थान बिहार राज्य की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं या फिर देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ दोबारा से धरती पर अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। अब जन्म लेने वालों में भी ज़रूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मनुष्य ही बने। 84 लाख योनियाँ होती हैं। इन 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में जन्म मिल सकता है, लेकिन इन सबसे पहले ये सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है और उन सभी पितरों को हम पितृयज्ञ करके अन्न जल अग्नि को दान करते हैं। अग्नि उस अन्न जल को हमारे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्त करती है। अब जानते हैं पितृलोक कहाँ स्थित है और कौन से दिन किस रास्ते से पितृलोक से धरती पर आते हैं। तो धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उत्तर भाग में बताया गया है, यानी कि चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनर्जन्म की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक में पितरों की एक समिति भी होती है जिसे न्यायदात्री समिति कहते हैं और श्रेष्ठ पितृ उस समिति के सदस्य होते हैं। अब जानते हैं कि धरती पर किस दिन और कौन से रास्ते से पितृ आते हैं। तो सूर्य की सभी किरणों में से जो सबसे प्रमुख किरण है उसका नाम है अमा। इसी किरण में एक विशेष तिथि के दिन चंद्रमा भ्रमण करते हुए प्रवेश करता है और जब चंद्रमा का ऊर्ध्व भाग, जिस भाग को पितृलोक कहते हैं, इस किरण में होता है तब ये किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितृ धरती पर उतर आते हैं। और जिस तिथि को ये घटना घटती है वो तिथि होती है अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की प्रथमा, यानी कि पहला दिन, और ये अगले 15 दिन तक यानी अमावस्या तक रहता है। पितृयज्ञ या श्राद्ध कर्म, इसके लिए अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष ही नियुक्त किया गया है जब सूर्य कन्या राशि में रहता है। और जो इस पितृपक्ष की तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है उस श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाते हैं। कन्या राशि में सूर्य के रहते जब श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में श्राद्ध का इंतजार करते हैं, और अगर तब भी श्राद्ध ना किया जाए तो सूर्य देव के वृश्चिक राशि में आने पर पितर निराश होकर अपने स्थान लौट जाते हैं। अब जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। तो पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं और तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तुंडल या तिल मिला हुआ जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादा है। तमिलनाडु में इसे अमावस्याई, केरल में करीकड़ा और महाराष्ट्र में इसे पितृपंथरवड़ा नाम से जानते हैं, जिसमें लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार धर्म स्थानों पर जाकर श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करते हैं। जो लोग धर्म स्थानों पर नहीं जा पाते वे अपने घर पर ही रहकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान एवं ब्राह्मण भोजन सहित कई सारे अन्य उपचारों से अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी के पीठ से पितरों की उत्पत्ति हुई थी। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया था जिससे पितर उत्पन्न हुए थे।
पितरों को जन्म देने वाले ब्रह्मा जी का शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितर संध्या के समय अधिक शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें।